बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवादे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का हवन यानी यज्ञ का कार्यक्रम जब चलता है तो यज्ञ हो जाने के बाद एक प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना को बड़े ध्यान से श्रवण करिए। और प्रार्थना करने के बाद जो भस्म धारण की जाती है उस भस्म को कहाँ कहाँ पर धारण करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहले प्रार्थना हम सभी लोग मिलकर के करते हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे यज्ञ की जो भस्म है वो हमें कहाँ कहाँ पर लगानी चाहिए। तो यज्ञ की प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं। बोलिए आप सभी लोग। पूजनी प्रभु हमारे भावो जल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर समय वो मगन सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्त से यज्ञाद हम करते रहे। रोग पीड़ित बेसुखे संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नार के। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे
भावो जल कीजिए, छोड़ दे में चल कपट को, मानसिक बल दीजिए, हे मानसिक बल दीजिए। ये यज्ञ की जो प्रार्थना है, हमें सभी लोगों को, जितने भी यज्ञ में शामिल होते हैं, हमारे सभी भाइयों और बेटियों और बहनों माताओं को याद करनी चाहिए। और इस यज्ञ के बाद जो ना भस्म धारण की जाती है, देखिए तो उस भस्म को कहाँ कहाँ पर लगाते। तो भस्म मान लीजिए यज्ञ कुंड में से ये मान लीजिए ये उसमें लगाएगी, उसमें इतनी भी वो भस्म लग कर के आती है, तो उस भस्म को ऐसे लगाते हैं कैसे ऐसे लगाते हैं, तो सबसे उसको अपने इस ललाट पर धारण करते हैं, और दूसरी बार में इस कंठ पर धारण करते हैं, और तीसरी बार इन भुजाओं पर लगाते हैं, और चौथी बार इस हृदय पर लगाते हैं। ये है भस्म धारण करने की क्रिया। हमने देखा है जब हमारे यहाँ यज्ञ चलता है, यज्ञ हम लोग करते हैं, तो बहुत से लोग, उनको बेचारों को यही नहीं पता होता है कि जो यज्ञ की जो राख है, भस्म है, हमें कहाँ कहाँ पर धारण करनी चाहिए। और यज्ञ करने के बाद जो हमने अभी प्रार्थना सुनाई, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और आरती बा प्रदक्षिणा करते हैं। तो क्या करते हैं, ओम आन कान च पापान ज्ञाता ज्ञाता कृतान च तान संयम न स्वांत प्रदक्षिणाए पदे पदे। ये करते हैं ना, तो ये जो है ना सभी लोगों को याद होनी चाहिए। ओम यान कान च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तान सर्वान् नश्यन्त प्रदक्षिणाए पदे पदे। ये जरूर याद होना चाहिए सभी लोगों को। तो आज आपने ये सुना, कभी हमने अपने यज्ञ का कार्यक्रम अभी कल परसों ही शांतुआ यहाँ पर पूर्ण हुई, तो हमने देखा था कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इस भस्म को हम कहाँ धारण करें। इसलिए भैया आपको हमको ने ये बताया कि उस यज्ञ को जो राख है या भस्म है, उसको सबसे पहले ललाट पर लगाते हैं, फिर इस कंठ में लगाते हैं, फिर इन यहाँ पर भुजाओं पर लगाते हैं, उसके बाद अपने हृदय पर धारण करते हैं। हमें उम्मीद है इस बात को ध्यान में रखेंगे आगे कहीं पर भी, कि जहाँ कहीं पर यज्ञ की क्रिया चलती है और उसके बाद में भस्म धारण के लिए आपके सामने जो भी भक्त लेकर के जाता है, तो भक्त लोग जो भी आचार लेकर के जाता है, तो भक्त लोग उस भस्म को धारण, जो मैंने अभी जो बताया इसी तरीके से धारण करें। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमें 1 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वास देवाहे नमः। क्यों जिस दिन पहले हमने कथा में विश्राम लगाया था 16 तारीख को, तो हमने आपको बता दिया था हम 18 या 19 तारीख को फिर मिलेंगे। तब तक ये रामचरितमानस पुराण की हमारी
कथाएं चलती रहती हैं, इनको हम विश्राम लगाएंगे। 19 या 18 या 19 तारीख को हम फिर मिलेंगे। तो कल से भैया, आज 19 ही तारीख है और कल 20 तारीख से सुचारू रूप से कथा जो है ना आपको श्रवण कराई जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से भैया जो भी गलतियां हो गई हों आप लोग क्षमा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।